आज हम लोग को देखना है जनन जीव जनन कैसे करते हैं, इसका बहुविकल्पी प्रश्न जो पेपर में बार बार आने वाला होता है। नंबर 1 देखते हैं, डीएनए के दोनों तंतु को परस्पर आपस में कौन जोड़ते हैं। तो डीएनए को परस्पर आपस में जो जोड़ते हैं ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग पौधों के नर जननांग की प्रतिध्वनित्व क्रिया को जागृत करता है। तो पौधों में जो पुरुष वाले अंग होते हैं उन्हें पुंकेसर कहते हैं। आगे, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जंतु में होती है। तो मुकुलन का अर्थ होता है जब जब किसी जीव में जो छोटे छोटे आँखा या उभार निकलते हैं उसे मुकुलन कहते हैं। तो केवल हाइड्रा एक पौधा होता है, इसमें मुकुलन पाया जाता है। आगे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है यह केवल ईस्ट में होता है। आगे, पुरुष में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, दल, वायदल, पुंकेसर और पुंमंग। आगे देखते हैं, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य कौन सा भाग पाया जाता है। तो इसमें केवल वर्तिका पाया जाता है। आगे, परागकोश में क्या पाया जाता है। तो परागकोश में केवल परागकण पाया जाता है। आगे, पुष्प का जनन अंग किसमें होता है। तो पुष्प का जो जनन अंग होता है केवल जायांग होता है, जायांग को मादा कहते हैं। आगे, पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है। तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है। आगे, द्विनिषेचन विश्लेषण लक्षण होता है। तो यह केवल आवृत्ति बीजी पादप में द्विनिषेचन विश्लेषण होता है। आगे देखते हैं कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग जो होता है यह फल में बदल जाता है। तो निषेचन का जो भाग होता है अंडाशय होता है, यह फल में बदल जाता है। आगे देखते हैं कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो केवल अंड द्वार से प्रवेश करती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो शुक्रवाहिनियाँ जो होती है मादा जनन तंत्र में भाग नहीं लेती है। आगे देखते हैं, मानव में भ्रूण का पोषण किससे मिलता है। तो मानव में भ्रूण का पोषण जो होता है यह प्लेसेंटा से मिलता है। आगे, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या होती है। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ वैसेक्टॉमी होती है। आगे देखते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। आगे देखते हैं, पौधों में कायिकी प्रवर्धन के लिए पौधों का कौन सा भाग अधिक अनुकूलन होता है। तो पौधों में कायिकी प्रवर्धन के लिए हम लोग को तना का प्रयोग करते हैं, लकड़ी को काट काट कर जमीन के अंदर लगाते हैं। आगे देखते हैं, डीएनए किसमें पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है केवल केंद्रक में पाया जाता है। आगे देखते हैं, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नर भाग को हम लोग पुंमंग कहते हैं। आगे देखते हैं, पुनरुद्भवन किन में होता है। तो पुनरुद्भवन जो होता है यह केवल हाइड्रा और पैलेनेरिया में होता है। आगे देखते हैं, पौधों द्वारा कायिकी प्रजनन किस में होता है। तो पौधों द्वारा पत्तियों में कायिकी प्रजनन केवल जो होता है यह अजूबा में होता है या ब्राइफिलस में होता है। आगे देखते हैं, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यह केवल अमीबा में होता है। आगे देखते हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर जो कलियां विकसित होती है केवल ब्रायोफिलम के द्वारा होती हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधों में पुष्प एक लिंगी होता है। तो केवल पपीता जो होता है यह एक लिंगी होता है। आगे देखते हैं, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप या कापट्टी का स्वास्थ्य में प्रयोग किया जाता है। तो यह केवल गर्भाशय अवस्था में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, समान एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो यह वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है एक लिंगी नर पुष्प में। आगे, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन केवल हाइड्रा में पाया जाता है।
आगे हाइड्रा में प्रजनन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन क्रिया होती है मुकुलन के द्वारा होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और ये वीडियो कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए जितने अपने आसपास मित्र हैं सभी लोग को शेयर करें, जिससे उन लोग को भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।